ना फर्स्ट क्वेश्चन, आज हम वो जो पेपर क्वेश्चन में डिस्कस किए थे उसका आइडिया डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि वो कैसे डील करना है। तो चलो पहला क्वेश्चन में क्या बोले, ए को देखना है मेल क्योंकि वो फादर है। तो ए को हम लोग ऐसे अगर देंगे, ए को प्लस साइन दे सकते हैं, नहीं तो ए को बॉक्स में रख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हैं ए विथ ए बॉक्स, सेम थिंग। वो बी का फादर है तो नीचे बी है, उसका जेंडर नहीं मालूम है। सी इज डॉटर ऑफ बी, सी हो गया बी का डॉटर, तो वो लेडीज है तो गोल कर सकते या माइनस ऊपर में दे सकते हो। अब डी इज ब्रदर ऑफ, डी इज ब्रदर तो मेल है तो बॉक्स कर लिए। और ई इज सन, सन माने बी का ही भाई होगा, ई हो गया भाई बी का, बॉक्स। अब क्वेश्चन किस के बीच में, सी एंड ई, सी एंड ई के बीच में तो होना चाहिए ये निस एंड अंकल, निस एंड अंकल, क्योंकि लेडी है, गर्ल है और वो अंकल है, तो ये पहला आंसर सी होगा। तो वन का सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू हस्बैंड वाइफ, पी एंड क्यू हस्बैंड वाइफ, तो हस्बैंड वाइफ को हम इज इक्वल टू साइन से पी इज इक्वल टू क्यू माने पी हस्बैंड वाइफ है। अब आर इज द मदर ऑफ एस एंड क्यू, तो एस एंड क्यू दोनों का मदर है आर, तो आर हो गया एक लेडी, तो ये गोला के लिए। अब बोले पी इज द हस्बैंड ऑफ, पी इज द हस्बैंड, हस्बैंड माने बॉक्स माने वो मेल है, तो ये लेडी हो गया, ये गर्ल है, लेडी है नॉट गर्ल। तो अब आर के साथ पी का, तो आर हो गया मदर इन लॉ ऑफ पी, आर इज मदर इन लॉ ऑफ पी, तो आर को हम लोग मदर इन लॉ बोलेंगे, देखेंगे देख रहे हैं, तो ये आर हो गया मदर इन लॉ। दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज मदर इन लॉ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 3 नंबर में बोल रहे हैं ए इज ब्रदर ऑफ डी, ए इज ब्रदर ऑफ डी, ऐसे बॉक्स कर लिए क्योंकि बॉक्स को मेल बोलते हैं। डी एक बॉक्स है लेकिन डी का जेंडर अब उसके बाद ऐसे बोल रहे हैं डी इज फादर ऑफ बी, डी हो गया मेल। बी एंड सी आर सिस्टर, तो ये दोनों लेडी है, तो सर्किल कर लिए, ऐसे करने का जरूरत है तो माइनस लिख सकते हो ऊपर में। हाउ सी इज रिलेटेड टू ए, तो सी ए का क्या है, तो वो ये निस हो जाएगा, निस क्योंकि वो लेडी है और उसका नेक्स्ट जनरेशन, तो निस होगा, उसका आंसर तो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, तो ये रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 का रिपीट है, रिपीटेड 2, रिपीट 2 मीन्स एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 जो है, दैट क्वेश्चन नंबर 2 इज रिपीटेड इन दिस क्वेश्चन, रिपीट ऑफ 2 and 2 answer was D, so we have mother-in-law here again. Next 5 number, 5 number, A is daughter of, A is daughter of B, B का डॉटर A है, ठीक है, A B का डॉटर है तो A सर्कल है माने लेडी है। B is मदर ऑफ C, तो C इधर होगा, तो C का मदर है, तो ये एक लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं, ए और सी भाई बहन या बहन दोनों हो सकता है, तो मदर सर्कल, मदर को हम लोग लेडी देख रहे हैं। अब सी कौन है नहीं मालूम, माने जेंडर क्या है, मेल फीमेल। डी इज सी इज ब्रदर, डी हो गया सी का भाई, तो बॉक्स कर लिए, तो डी ए का क्या है, भाई है, डी है ए का ब्रदर, भाई हो गया क्योंकि ये सीधा लाइन पे हॉराइजेंटल, तो ब्रदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए इज 6 नंबर में, ए इज डीज बीज ब्रदर, तो ए हो गया बी का ब्रदर, बॉक्स करके देखते हैं, ऐसे करने का जरूरत, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट बट वी कैन टेक ए ड्राइंग एंड
सी इज एज मदर, माने बी का भी मदर सी है, सी एक लेडी है, तो ए और बी का मदर हो गया सी। डी इज सीज फादर, डी हो गया ऊपर में फादर, माने सी का फादर डी है, बॉक्स कर दिए कि वो मेल है। ई इज सन ऑफ बी, ई हो गया बी का सन, बी का वो नहीं मालूम कि ये मेल है और फीमेल है, जो भी है। ई ए का क्या लगता है, ई हो गया ए का नेफ्यू, ए का नेफ्यू है, नेफ्यू है, मेल है इसलिए नेफ्यू। नेक्स्ट 7 नंबर, 7 नंबर इज ए एंड बी आर सिस्टर्स, ए एंड बी आर सिस्टर्स, तो दोनों लेडी है। नेक्स्ट है ए इज मदर ऑफ डी, डी का मदर है। डी हैज एस डॉटर, डी के बारे में नहीं मालूम, लेकिन डी का एक डॉटर है सी, लेडी है। सी इज मैरिड टू, इक्वल टू दे दिए, हस्बैंड हो गया एफ। जी इज हस्बैंड ऑफ, इसका हस्बैंड है जी, तो बी बहुत सारा बेकार देते हैं। बी डी का क्या लगता है, बी डी का ऑब्वियसली आंट होगा, आंट, क्योंकि वो लेडी है और डी का मम्मी का बहन है, तो मौसी जैसे वो आंट हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, एज सन मैरिड टू, एज सन मैरिड टू, एज सन, ए का जो सन है, ए के बारे में नहीं बोले मेल और फीमेल, लेकिन उसका सन है बी, वो मैरी किए सी को, माने उसका वाइफ है सी। डी मैरिड टू ई, ठीक है, डी मैरिड टू ई हु इज ब्रदर ऑफ सी, तो बी ई जो है वो ब्रदर है किसका, हु इज, माने डी मैरिड टू ई हु इज ब्रदर ऑफ बी, तो ब्रदर ऑफ बी कौन है, ब्रदर ऑफ बी है, तो हो गया तुम्हारा ब्रदर ऑफ बी है, माने सी का भी ब्रदर होगा क्या, नहीं। हु इज ब्रदर ऑफ बी, माने डी मैरिड टू डी ई, ई का, ई जो है वो ब्रदर है, ई हो गया ब्रदर, किसका ब्रदर, हु इज ब्रदर ऑफ, एक मिनट गलती हो गया, ई इज ब्रदर ऑफ, ई इज ब्रदर ऑफ, ई इज ब्रदर ऑफ तुम्हारा वो बी, E is brother of B, तो how D is related to, अच्छा, और E का जो ये है, E का, E हो गया मैरिड टू D, D को मैरी किया। अच्छा, यहाँ पर एक बात देख लेते हैं, छोटा सा कोई कंफ्यूजन है, there is a small confusion. The confusion is what they are saying, A son B, okay, A son B, then is married with C, whose sister D, whose sister D, तो इसका सिस्टर मैरिड टू E, अच्छा, whose sister married to E, E को मैरी किए। who is brother of B, तो ये B का भाई है, तो ये E और B ब्रदर है, ठीक है, आई डोंट केयर, बिकॉज हो सकता है ये दोनों, ये जो दो बहन है, दो भाई को, माने ये दोनों ब्रदर है, ये दोनों ब्रदर है, ये दोनों ब्रदर है, तो वो दिखाना मुश्किल है, क्योंकि इस तरफ कैसे दिखाएंगे, बीच में एक ये है, तो बी एंड डी आर ब्रदर, आई डोंट केयर, बिकॉज डी के साथ ए का रिलेशन क्या है, तो डी इज ऑब्वियसली, डी इज ई का, ई तो ए का ही सन हो गया, ई तो ए का ही सन हो गया, ई तो हो गया ए का सन, तो डी हो गया ई का वाइफ, तो वो डॉटर इन लॉ होगा, डॉटर इन लॉ, तो वो बी होगा, माने बी और ई दोनों भाई है। एक्चुअली ऐसा सिचुएशन आ रहा है, ये हो रहा है ए का दो लड़का है, एक है बी और एक है डी, सॉरी ई, ये दो लड़का है ए का, अब इसका जो वाइफ है वो है डी और इसका जो वाइफ है वो है सी। अब ये दोनों बहन है, ये दोनों डजेंट मैटर, ये दोनों सिस्टर है, तो ये दोनों सिस्टर है, तो मेरे को कुछ देखना नहीं है,
हमको देखना है ये जो है बी का वाइफ है सी, ई का वाइफ है डी, अब डी ए का क्या लगता है, डॉटर इन लॉ। अच्छा हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पी इज बोल रहे फादर ऑफ टी, पी इज फादर ऑफ टी, पी हो गया टी का फादर, पी है टी का फादर। अच्छा ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। पी है टी का फादर। अच्छा पी है तुम्हारा, पी इज फादर ऑफ टी, मेल है तो टी का फादर है। नाउ टी इज डॉटर ऑफ एम, तो इसका ही वाइफ जरूर एम है क्योंकि उसका डॉटर है, माने पी का भी डॉटर होगा, तो ये सर्किल कर लिए। और एम का जो मदर है वो डॉटर ऑफ के, नो मदर नहीं बोले, फादर हो सकता है मदर हो सकता है के, लेकिन उसका डॉटर एम है, तो पी इज रिलेटेड टू के, पी हो गया ऑब्वियसली सन इन लॉ, सन इन लॉ माने वो एम का हस्बैंड है तो सन इन लॉ, तो सन इन लॉ 9 नंबर। अब चलो राजीव इज ओतुल्स ब्रदर, राजीव आर लिख रहे हैं, ओतुल का भाई है, राजीव इज ब्रदर ऑफ ओतुल। अब सोनिया इज सिस्टर ऑफ सुनील, ओतुल इज सन ऑफ सोनिया, तो सोनिया जो है वो लेडी है, वो सिस्टर है सुनील का। डोंट गो बाय द नेम, सुनील ऐसे मेल है बट वी डोंट शुड नॉट सी द नेम, वी शुड सी द इंफॉर्मेशन। तो सोनिया का राजीव क्या है, सन है, सोनिया का सन है राजीव, बिकॉज एक सन तो अतुल है, दूसरा सन राजीव होगा। नेक्स्ट सीमा इज डॉटर इन लॉ, सीमा इज डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर। अच्छा सुधीर है उसका डॉटर इन लॉ माने उसका जो सन है उसका वाइफ है ये सीमा। अच्छा ये है सीमा, डॉटर इन लॉ माने इसका सन का वाइफ। एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश, माने इसका जो भाई है रमेश, उसका भाई, क्योंकि सिस्टर इन लॉ डोंट नीड दैट इट इज भाई, ये इसका सिस्टर इन लॉ सीमा है। अच्छा नेक्स्ट मोहन इज सन ऑफ सुधीर एंड ओनली ब्रदर ऑफ, ओके इसका एक ही भाई है रमेश का और वो है मोहन, तो ये मोहन है, मोहन का ऑब्वियसली वाइफ होगा सीमा, मोहन का ऑब्वियसली, क्योंकि रमेश का एक ही भाई है दैट इज मोहन, एंड मोहन का ऑब्वियसली वाइफ होगा सीमा, तो दैट इज 11 नंबर। अब चलो 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन इज Suresh introduced a man as the son of wife of who is mother of husband of my mother। तो सुरेश का जो माँ है, मानवी मदर है, सुरेश का मेल या फीमेल नहीं मालूम, सुरेश का जो मदर है, तो सुरेश का जो मदर है उसका मदर को हम सर्किल किए, उसका जो मदर ऑफ हस्बैंड ऑफ माय मदर, तो उसका हस्बैंड जो है, उसका हस्बैंड का एक सन माने ही इज द, माने सुरेश को एक मैन को दिखाए, सुरेश एक मैन को दिखाए जो वो सुरेश का जो माँ है, मम्मी है, लेडी है, वो उसका जो मदर है who is the mother of husband of my mother। तो सुरेश is saying the man is the son of the woman who is the mother of husband of my mother, who is the mother of husband of my mother। तो वो son of my mother हो गया, son of my mother का husband का ये हो गया, husband का ये लेडी, उसका जो son है वही है ये। तो सुरेश एक आदमी को, ये आदमी है, मैन है, ये मैन है, उसको बोल रहे कि मेरा मम्मी का जो हस्बैंड है उसका मदर का सन ये है। तो दो ऑप्शन हो सकता है, मैन, ये जो मैन है, ये मैन इसका पापा हो सकता है या अंकल हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं पूछा है कि मैन सुरेश को क्या लगता है, पूछा है सुरेश मैन का क्या है।
सुरेश मैन का इधर सन हो सकता है, नहीं तो नेफ्यू हो सकता है या नीस हो सकता है। सुरेश का जेंडर नहीं मालूम, लेकिन वो सन हो सकता है। तो इसमें एक ही ऑप्शन है जो सन है, क्योंकि सुरेश एक आदमी को दिखा है जो सुरेश का मम्मी का हस्बैंड का मदर का सन है। तो सुरेश का मम्मी का हस्बैंड का मदर का सन मायन हो सकता है। और एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर एक आदमी हो सकता है, वो दूसरा आदमी हो सकता है। तो दूसरा आदमी अगर होगा तो वो अंकल हो सकता था, लेकिन वहाँ पर नहीं पूछा है कि ये मैन के साथ सुरेश का क्या रिलेशन है। सुरेश के साथ मैन का रिलेशन तो ऑप्शन में अंकल दिया हुआ है, लेकिन सुरेश के बारे में अगर पूछेंगे तो सुरेश खाली सन हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन में वो नेफ्यू या निस ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए सन ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश इज ब्रदर ऑफ अनिल। रमेश इज ब्रदर ऑफ अनिल। रमेश इज ब्रदर ऑफ अनिल, अमित, सॉरी अमित। अब सुषमा इज सिस्टर ऑफ सतीश एंड सुषमा का सन है अमित, तो ये सन है, अमित इज सन ऑफ सुषमा एंड सुषमा इज, सुषमा है वो इसका सिस्टर है, किसका, सतीश का, सतीश का सिस्टर है। तो क्वेश्चन है सुषमा और रमेश के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो सन होगा, रमेश इज सन ऑफ सुषमा, तो सन होगा इसका, क्योंकि वो अमित का भाई है तो सुषमा का ही लड़का होगा। नेक्स्ट, अतनु इज मंदिराज, अतनु इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनु, नॉट अनु, अतनु, सॉरी अनु, अनु इज डॉटर ऑफ, अनु इज डॉटर ऑफ, अनु इज डॉटर ऑफ मंदिरा, तो अनु इज डॉटर ऑफ मंदिरा, सो मंदिराज डॉटर इज अनु। ओके, नाउ डॉटर है मंदिरा का, तो मंदिरा एम। नाउ क्वेश्चन में बोला, क्वेश्चन में बोले कि हाँ, अनु इज डॉटर ऑफ मंदिराज मदर। ओहो, there is a problem. Mandira's mother, I'm sorry, Anu is daughter of Mandira's mother, not Anu's mother. तो वो की बात है, मंदिराज मदर माने मंदिरा विल बी इसका बहन, उसका मम्मी का डॉटर अनु है, तो दोनों ही डॉटर हो गया, तो मंदिरा और अनु सिस्टर। नाउ मंदिराज मदर्स भाई है, मंदिराज मदर्स भाई है अभी, ओहो नो, मिस्टेक किए, दैट इज अ मिस्टेक, आई हैव डन ए मिस्टेक, प्लीज लेट मी करेक्ट इट। ओहो सॉरी, आई हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। अनु इज, सॉरी, अनु इज मंदिराज मदर्स भाई का डॉटर है, भाई है उसका डॉटर है अनु, तो ये मंदिराज मदर है, ये मदर है, मंदिराज मदर इज दिस सर्किल, उसका भाई है दिस बॉक्स, उसका डॉटर है अनु। नाउ परी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ मंदिराज मदर, 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 तो मंदिराज मदर जो है उसका ग्रैंड डॉटर है परी, इसका ग्रैंड डॉटर परी है, तो ये परी हो गया इसका ग्रैंड डॉटर। नाउ मंदिराज हस्बैंड, इसका हस्बैंड, दो लाइन सुनील है, तो इसका हस्बैंड। परी शुड कॉल अनु, तो वो मैटरनल आंट होगा, मौसी जैसे होता है, मेटल मम्मी का बहन, तो मैटरनल आंट होगा, ये से ये होगा। नेक्स्ट दीपक, नेक्स्ट दीपक, क्वेश्चन नंबर 15, दीपक का ब्रदर है अनिल, दीपक का ब्रदर है अनिल, दोनों इसका ब्रदर, बॉक्स अनिल, ये अनिल है ए। दीपक इज सन ऑफ प्रेम, तो ये सन ऑफ प्रेम पी का। आदित्य इज प्रेम्स फादर, तो इसका फादर है ए। तो एक मिनट इसको फ्रेश करके देख लेते, इधर इस तरफ एक बार बड़ा करके देख लेते।
तो प्रेम का जो फादर है वो है आदित्य। आदित्य हो गया प्रेम का फादर, उसका जो है वो दीपक है सन, उसका भाई है अनिल, और आदित्य हो गया फादर। तो आदित्य के साथ अनिल का ग्रैंडफादर होगा अनिल। अनिल ग्रैंड सन होगा। अनिल, ये अनिल है, ये आदित्य है। आदित्य ये है, आदित्य का ग्रैंड सन हो गया अनिल। ये नीचे है ग्रैंड सन, तो ये बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो ये करके। इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, वाइफ, his wife is the only daughter, his wife is only daughter of my mother। वो हस्बैंड बोल रहे हैं his wife, his wife is only daughter of my man। तो एक लेडी बोल रहा है कि उसका वाइफ, his wife, तो वो वमन लेडी जो है वो एक आदमी को बोल रहा है, मैन को, कि उसका जो वाइफ है तो खुद ही है, क्योंकि वो अकेले एक ही लड़की है उसका मम्मी का, तो उसका मम्मी का एक ही लड़की तो वो खुद है, तो वो मैन का क्या लगता है, मैन का क्या लगता है, वाइफ लगता है। तो मैन एंड हज वाइफ, ये मैन है, दिस मैन एंड दिस लेडी आर व्हाट रिलेशन, हस्बैंड वाइफ। तो वाइफ मीन वोमन इज वाइफ ऑफ द हस्बैंड। नेक्स्ट, pointing to photograph, Vikas says, pointing to photograph, Vikas says, विकास पॉइंट कर रहा है फोटोग्राफ की तरफ और बोल रहा है कि वो वोमन जो फोटोग्राफ में है, वोमन है फोटोग्राफ में, फोटो में है, कि वो वोमन इज द डॉटर ऑफ माई फादर, ग्रैंडफादर्स, उसका भाई ग्रैंडफादर है, तो उसका भी ग्रैंडफादर जो है उसका ओनली सन का डॉटर है। तो शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो विकास का ग्रैंडफादर माने ये वोमन का भी ग्रैंडफादर होगा। तो विकास जरूर वो वोमन को देख रहे, तो वो भाई हो गया विकास, या विकास का जेंडर नहीं मालूम, लेकिन ये वोमन तो सिस्टर है, क्योंकि वोमन जो है वो सिस्टर होगा, वो विकास का सिस्टर है वोमन। Now Vishal introduces Vinod. Vishal introduces Vinod as son of only brother of his father। तो विशाल विनोद को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो विनोद का जो फादर है उसका बादर ब्लॉक से उसका सन है विशाल। तो ये दोनों काजिन ब्रदर हो गया, काजिन ब्रदर माने ये हो गया ऑप्शन ए, cousin brother। Next, looking at a photograph, a person has said कि I have no brother and sister, but the man's father is my father's son। तो वो एक आदमी बोल रहे कि वो आदमी जो है मैन, वो बोल रहे उसका फोटो में वो है कि I have no brother and sister, man's father is my father's son। तो इसका जो फादर है ये फोटो में है, दिस इज इन द फोटो में है ये। तो मैन जो फोटो में है, फोटो के अंदर जिसको दिख रहा है, तो मैन को देख रहा है एक फोटो में, तो ये मैन को बोल रहे हैं उसका पापा, खुद का पापा का ओनली सन है। तो ये फोटो में है, तो ये जो फोटो में है वो आदमी, इस आदमी का जो खुद बोल रहा है सेल्फ, ये आदमी बोल रहा है उसका जो पापा है उसका एक ही सन है। तो ये फोटो में जो है वो कौन है, उसका ओन सन होगा, उसका ओन सन होगा, हिज सन। किसका है, हिज सन्स फोटो, किसका फोटो है, हिज सन्स फोटो। ओके, नेक्स्ट, पॉइंटिंग टू ए जेंटलमैन, दीपक सेठ, जेंटलमैन की तरफ दिखा के बोले दीपक कि वो his only brother is the father of my daughter's father। तो दीपक का जो डॉटर है, दीपक का डॉटर जो है, वो दीपक का डॉटर का जो पापा है, माई डॉटर्स फादर माने दीपक, उस तो दीपक एक आदमी है, वो उसका पापा का
ओनली ब्रदर है वो जेंटलमैन, तो वो जेंटलमैन हो गया, जेंटलमैन हो गया, वो इसका भाई है। तो दीपक के साथ ये जेंटलमैन कौन है? जेंटलमैन इज अंकल ऑफ दीपक, जेंटलमैन इज अंकल ऑफ दीपक, क्योंकि पापा का भाई तो चाचा हो गया, वो अंकल। तो ये हो गया ऑप्शन डी। मिस्टर एक्स सेड टू ए लेडी, एक लेडी को बोल रहे, मिस्टर एक्स बोले तो ये मेल है, एक लेडी को बोले कि भाई, लेडी को बोले कि देखिए कि तुम्हारा मम्मी का हस्बैंड, तुम्हारा मम्मी का जो हस्बैंड है, उसका जो हस्बैंड है, उसका जो सिस्टर है, उसका सिस्टर, वो मेरा आंट है, वो मेरा आंट है। तो ये जो सिस्टर है, ये जो सिस्टर दिख रहा है, ये जो सिस्टर है, ये जो सिस्टर है, ये जो सिस्टर है, ये सिस्टर इसका आंटी है। तो एक्स कौन है? एक्स सिस्टर इज आंटी ऑफ एक्स, माई आंट। तो लेडी इज ऑब्वियसली बोल ही दिए, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट। तो हाउ द लेडी, इसमें मिस्टेक हो गया था, हाउ द लेडी इज रिलेटेड टू एक्स। तो लेडी इज सिस्टर ऑफ, लेडी इज सिस्टर ऑफ एक्स, क्योंकि लेडी का मदर का हस्बैंड का बहन एक्स का आंटी है। तो लेडी का भी तो आंटी है, ये लेडी है जो लेडी को दिखाए उसका भी तो आंटी है ये लेडी। तो दोनों का आंटी लेडी है, तो एक्स का सिस्टर होगा, वो एक्स का सिस्टर होगा ये लेडी जो दिखाए। तो चलो ये हो गया तुम्हारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है तुम्हारा, 22 देखना है कि ये नेक्स्ट। तो ये हो गया एक्स का सिस्टर है, तो एक्स से सिस्टर है वो लेडी। ये क्वेश्चन में हम पिछले टाइम एक आंसर दिए थे, सिस्टर होगा माने सी इसलिए होगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन और वुमन इंट्रोड्यूस्ड, बाइस नंबर, ए वुमन इंट्रोड्यूसेस ए मैन एज द सन ऑफ ब्रदर ऑफ हर मदर। तो वो जो वुमन है, वुमन का जो मम्मी है, ऊपर में सर्कल दिखा है, उसका जो ब्रदर है, उसका जो सन है वो है मैन। तो ये दोनों क्या है? कज़न हो गया, वुमन एंड मैन आर कज़न। हाँ, नेक्स्ट देखो, बोला कि F is brother of D, तो सॉरी A, F is brother of A, बॉक्स किए A का। अब C is daughter of A, D is sister of F, F, G is brother of C, बॉक्स कर दिए। तो हु इज़ द अंकल ऑफ जी का अंकल कौन है? एफ है, क्योंकि वो पापा का ये हो गया दोनों का, तो एफ होगा वो अंकल ऑफ जी। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 24, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ मैन सेज कि वो वुमन से टू ए मैन ब्रदर, हिज ब्रदर, तो उसका ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, उसका जो ब्रदर्स का फादर है। तो एक आदमी की तरफ दिखाए, उसका ब्रदर का फादर माने उसका भी फादर, तो वो फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, इसका जो ग्रैंडफादर है उसका सन है ओनली सन। तो वुमन जरूर इसका बहन होगा, ये जो वुमन है, ये वुमन जो है इसका जरूर दोनों का ही बहन है, तो सिस्टर होगा दोनों का। ये वुमन जो है, लेडी जो है,
लेडी जो है, लेडी का जो पॉइंट किए ए आदमी की तरफ दिखाए और बोले उसका ब्रदर का जो फादर है वो ग्रैंडफादर का, माने लेडी का, वुमन का ग्रैंडफादर का ओनली सन है। तो तीनों हो गया ये लाइन पे, इसी लाइन पे। तो ये वुमन हो गया सिस्टर ऑफ वो आदमी जो फोटोग्राफ में है, रिलेशन सिस्टर है। रमेश इज ब्रदर ऑफ अमित, रमेश हो गया ब्रदर ऑफ अमित, रमेश है ब्रदर ऑफ अमित, ठीक है। अब बोले कि और ये तो रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही हम लोग किए थे, और वो अमित और इसका क्वेश्चन हम लोग सुषमा वो था 13 नंबर क्वेश्चन, तो 13 का रिपीटेशन है, तो उसका आंसर सनी होगा, तो रिपीटेशन हो गया, तो ये क्वेश्चन रिपीट है। सो ये क्वेश्चन 13 का रिपीट है, तो सॉरी टू रिपीट दिस क्वेश्चन, तो दिस इज रिपीटेशन ऑफ 13, तो रिपीट 13 एक बार 13 पीछे देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, पॉइंटिंग टू ए गर्ल अनुराग सेज, पॉइंटिंग टू ए गर्ल अनुराग सेज कि द गर्ल इज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर। तो अनुराग का जो फादर है उसका ओनली चाइल्ड, डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर। तो ओनली चाइल्ड जो है, गर्ल इज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर। तो मेरा मम्मी का जो ओनली चाइल्ड है उसका तो खुद का ही हो गया, गर्ल हो गया इधर, तो गर्ल हो गया अनुराग का ही डॉटर। लेकिन रिलेशन पूछा है कि अनुराग का वाइफ के साथ, एक ही बात है, अनुराग तो मेल है, पापा हो गया, तो इसका जो वाइफ है उसके साथ गर्ल का क्या है, तो गर्ल हो गया, वो मदर, ये जो वाइफ है अनुराग का वाइफ होगा गर्ल का मदर, तो मदर हो गया इसका आंसर। फिर 27 नंबर, 27 में बोल रहे D is B's father, D is B's father, तो बॉक्स कर दिए क्योंकि फादर है। B is sister in law of C, तो इसका जो वाइफ है या हस्बैंड है तो उसका, एंड B is A's डॉटर, तो ए का डॉटर है तो ए का तो पापा, बी का पापा डी है, और फिर बी एज डॉटर है क्योंकि बी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ सी, तो इसका जो मम्मी है वो ए है, उसका ही डॉटर हो गया बी, और उसका जो हस्बैंड है वो हस्बैंड का, उसका बी का जो हस्बैंड है वो बी एक डॉटर है, बी का जो हस्बैंड है उस हस्बैंड का जो सिस्टर इन लॉ माने उसका ही सिस्टर, ये सिस्टर इन लॉ, बी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ सी। सी का जेंडर नहीं मालूम, सी का सिस्टर इन लॉ, क्योंकि सी के साथ जो हस्बैंड का जो भाई बहन जो भी रिलेशन है, और बी तो उसका वाइफ है, तो सिस्टर इन लॉ माने ये आंसर क्वेश्चन में बोला। ए डी का क्या है, ए डी का क्या है, ए डी का, तो ए डी का, ए तो मिस्टेक हुआ, ए का जो है, ए तो ए कौन है, ए है डॉटर, एज डॉटर, तो ए हो गया, ये गलती किए थे, ए हो गया मम्मी, तो डी का वाइफ है, डी का वाइफ है ए, क्योंकि डी का डॉटर बी है, ए का भी डॉटर बी है, तो ए और डी हस्बैंड वाइफ, डी हस्बैंड ए वाइफ, उसका डॉटर बी है, बी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ सी। मेरे को सी के बारे में देखना ही नहीं है, बी ए का, ये दोनों के बीच में, ए और डी के बीच में, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, डी इज इसका हस्बैंड, ए इज इसका वाइफ, तो ये वाइफ होगा, ए इज वाइफ ऑफ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, एज मदर, ए का मम्मी जो है वो हो गया, एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, बी का सिस्टर है, बी के बारे में कुछ नहीं मालूम,
एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ सी। तो माने एज मदर का, तो एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी एंड डॉटर ऑफ सी। तो इस मम्मी इज डॉटर ऑफ सी। डी इज डॉटर ऑफ बी, डी इज डॉटर ऑफ बी सर्कल एंड सिस्टर ऑफ ई। तो डी का ये ई का सिस्टर है। हाउ सी इज रिलेटेड टू, सी इज रिलेटेड टू, तो ग्रैंड, तो ग्रैंड, ग्रैंड हो गया ना। सी इज, क्योंकि सी कौन है, सी जो है ग्रैंड मदर हो सकता है या फादर हो सकता है, क्योंकि ये सी का जेंडर नहीं मालूम। सी फादर भी हो सकता है, ग्रैंड मदर भी हो सकता है, तो इसलिए दोनों में जाएगा। नेक्स्ट, ए लेडी, एक मैन बोले योर हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट। तो एक मैन लेडी को बोल रही है कि, एक मैन लेडी को बोल रही है कि तुम्हारा जो मदर्स हस्बैंड, मदर्स हस्बैंड जो हस्बैंड है वो, ये इसका हस्बैंड है, माने इसका फादर हो गया। तो इसका जो फादर है वो माने मम्मा, माँ का, मदर का जो हस्बैंड है, तो वो हस्बैंड, सिस्टर इज़ माई आंट, इसका जो सिस्टर है वो इसका आंट है। तो मैन का क्या लगता है, इसका आंट है तो इसका भी आंट होगा। तो ये लेडी इज रिलेटेड टू मैन, सिस्टर होगा। लेडी मस्ट बी सिस्टर ऑफ द मैन। लेडी माने ये लेडी, ये लेडी है, ये लेडी है, सिस्टर ऑफ द मैन। नेक्स्ट, ए फैमिली कॉन्सिस्ट ऑफ ए मैन, एक आदमी, एक आदमी, उसके साथ एक वाइफ, उसका 3 सन, 3 सन है, 3 सन, तीनों सन का वाइफ, वाइफ है तीनों का, वाइफ है तीनों का, 3 सन का वाइफ है। और ईच सन 3 चिल्ड्रन है, सबका 3 चिल्ड्रन है। इसमें 3 है, इसमें भी 3 चिल्ड्रन है, इसमें भी 3 है। तो टोटल कितना है, 2 और ये 6, 8 और ये 9, 17 होगा। एकदम सिंपल है, टोटल गिन के देखना होगा कितना मेंबर है। अब इन्हें जॉइंट फैमिली 31 में बोला, इन्हें जॉइंट फैमिली, इन्हें जॉइंट फैमिली देयर आर, इन्हें जॉइंट फैमिली देयर आर फादर एंड मदर एंड 3, फादर एंड मदर, फादर एंड मदर, ठीक है। एंड उसका जो 3 नहीं, इसका देखो ऐसे 3 सन है, 3 सन, मैरिड सन, सब मैरिड है, मैरिड है, सब मैरिड है, सब मैरिड है, मैरिड है, हस्बैंड वाइफ। और एक अनमैरिड लेडी है, डॉटर है। अब ऑफ दीज सन्स 2 ऑफ देम हैज 2 डॉटर्स, दोनों का 2 डॉटर है, 2 डॉटर, 2 डॉटर्स, 2 डॉटर्स, 2 डॉटर्स। एंड एक जन का 1 सन है, एक जन का 1 सन है, 1 सन। तो अब गिनेंगे तो यहाँ पर 1 लेडी, 2 लेडी, 2 लेडी, 4 लेडी, कितना लेडी मेंबर है, हाँ फीमेल मेंबर, 2 और 2 4, 2 6 7 8 9, 9 हो गया ना। 1 2 3 4 5 और ये दोनों लेडी है तो 9, तो 9 हो गया उसका आंसर। नेक्स्ट 32 नंबर में क्या बोल रहे हैं देखो, पॉइंटिंग टू ए गर्ल अभिषेक सेज, अभिषेक एक गर्ल की तरफ पॉइंट करके दिखा रहे हैं, अभिषेक दिखा रहे हैं गर्ल की तरफ पॉइंट करके कि उस इज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर, उसका फादर का एक ही जो चाइल्ड है वो तो खुद ही है, अभिषेक है, उसका डॉटर है ये गर्ल। तो इसका जो वाइफ है ये जरूर हस्बैंड है, तो इसका जो वाइफ है वो वाइफ क्या है, मम्मी है, मदर है। तो ऐसा क्वेश्चन एक थोड़ी देर पहले किए थे, ये मदर होगा। तो दैट लेडी इज मदर ऑफ द गर्ल। नेक्स्ट, लुकिंग एट ए पिक्चर, लुकिंग एट ए पिक्चर, ये थोड़ा यहाँ पर ही करना होगा, स्पेस वहाँ पर रखे नहीं थे। लुकिंग एट ए पिक्चर
लुकिंग एट ए पिक्चर, हेमंत सेज कि वो हेमंत सेज कि वो his mother is the wife of my father's son. बॉय का, हेमंत बोल रहा है एक बॉय की तरफ, उसका जो हेमंत सेज कि हीज मदर, बॉय का मदर, बॉय का जो मदर है इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन, उसका जो मम्मी है वो हेमंत का, उसका हस्बैंड, तो लेकिन उसका कोई हस्बैंड ब्रदर सिस्टर नहीं है, तो हेमंत बॉय का जो मदर है वो माई फादर्स सन, तो इसका हेमंत का फादर का सन एक ही है, हेमंत खुद, तो एक ही है हेमंत, एक ही सन है, तो उसका वाइफ हो गया ये लेडी, माने बॉय का जो मम्मी है, मदर है, वो हेमंत का ही वाइफ हो गया। तो पिक्चर हेमंत में जो जिसको देख रहे हैं वो उसका अपना सन होगा, तो सन होगा, डी होगा, क्योंकि हेमंत का सन माने ही उसका वाइफ का सन, तो इसलिए वो होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस 33। अब चलो 34 से के लिए 34 35 के लिए क्या बोले, बोले कि ABCDEFGH बोल रहा है कि C is G's daughter in law, ओके, C is G's daughter in law, एक मिनट पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं। C is G's daughter in law, तो G है उसका डॉटर इन लॉ, तो उसका डॉटर इन लॉ माने उसका जो सन है उसका वाइफ होगा C। E is B's only grandchild, अच्छा ठीक है आगे पढ़ते हैं। D is one of the E's maternal uncle, अच्छा आगे पढ़ते हैं। G and D one of them are male are children of B, तो B का चिल्ड्रन है, तो G and D एक जन मेल एक जन फीमेल, दोनों ये B का वो है। H is G's husband, तो G का हस्बैंड हो गया, तो ये जब H है तो ये लेडी हो गया, ये हस्बैंड है, तो ये इसका एक जन मेल होगा, क्योंकि दो जन में से एक जन मेल है, G और D का। अब बोले कि F is फादर ऑफ D, तो इसका फादर माने G का भी फादर, तो ये फादर है, तो B जरूर माँ होगा, क्योंकि वो एक लेडी है, जेंट्स है, तो ये लेडी होगा। नेक्स्ट अब क्या बाकी है, अब बाकी है E के बारे में, B इज ओनली ग्रैंड चाइल्ड, B का एक ही ग्रैंड चाइल्ड है, वो है ये, तो A का E सॉरी नॉट ए के बारे में आज भी बाकी है, तो ये हो गया, सॉरी E होगा, ये E है, तो दिस इज E, तो दिस इज E का वाइफ हो गया C। अब A के बारे में क्या बोले, A कहाँ लिखा हुआ है, A के बारे में कुछ नहीं मिल रहा है, किसी भी जगह नहीं निकल रहा है, एक चीज़ मिल रहा है कि वो C इज G's daughter in law, C is G's daughter in law, ठीक है। E is B's only grandchild, D is, हाँ यहाँ पर D is one of the two maternal uncles, तो दो maternal uncle माने मम्मी का दो भाई जरूर है और एक भाई जरूर है, क्योंकि E का दो maternal uncle, दो मामा है, एक मामा तो A हो गया, तो और एक मामा जरूर A है। A के बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं बोले, बस। अब कितना मेल मेंबर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर मेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन इन लॉ ऑफ बी का सन इन लॉ H होगा ऑब्वियसली, क्योंकि B का डॉटर है G, उसका हस्बैंड। अच्छा नेक्स्ट, अब कुछ नोटेशन से क्वेश्चन आ रहा है, इसमें थोड़ा सा केयर करके कर देखना। पहले लेफ्ट से राइट देखेंगे, लेफ्ट से राइट। कुछ क्वेश्चंस पहले जो दिए थे रॉन्ग था, वो हम ठीक कर दिए यहाँ पर। A प्लस बी, अच्छा हम लोग सीधा इसमें आ जाते हैं, P इंटू क्यू माने P इज ऑब्वियसली डॉटर ऑफ P इंटू माने
इंटू माने सन, तो P इज सन ऑफ Q, Q। देन Q का पास माइनस S, तो Q माइनस S माने वाइफ, Q इज वाइफ ऑफ S, तो Q इज वाइफ ऑफ S। तो फ्रेश करके इधर लिखते Q हो गया वाइफ ऑफ S, इक्वल टू लिख रहे हैं, तो ये हस्बैंड है और उसका सन है P। तो क्या बोले S इज वाइफ ऑफ Q, S इज वाइफ ऑफ Q, नो रॉन्ग है, S इज फादर ऑफ P, यस S इज फादर ऑफ P, P इज डॉटर ऑफ Q, नो, Q इज मदर, नो, एक ही है कि S इज फादर ऑफ P, तो S इज फादर ऑफ P हो गया। नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन में कुछ बोला कि P प्लस S माइनस टी क्या होगा, P प्लस S माइनस टी, ऑप्शन रॉन्ग था, P प्लस S माने प्लस माने P इज मदर ऑफ S, देन माइनस टी माने सिस्टर, तो S इज सिस्टर ऑफ T। तो क्वेश्चन क्या है, P इज रिलेटेड टू T, P T का क्या है, P T का मदर है, तो P T का मदर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, P प्लस Q, इसी में P प्लस Q, चलो इधर ही कर लेते हैं, P प्लस Q, नोटेशन चेंज करके बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, P प्लस Q इंटू T, P यहाँ लिखते P प्लस Q इंटू T, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में P प्लस Q इंटू T, तो P प्लस Q माने P इज मदर ऑफ Q, तो P इज मदर ऑफ Q। नेक्स्ट है P इज मदर ऑफ Q, एंड देन बोल रहे इंटू T, तो Q इंटू T माने Q इज फादर ऑफ T, ओके, Q इज फादर ऑफ T। अब क्या पूछे, ये क्या होगा माने T का क्या लगता है, ग्रैंड चिल्ड्रन, माने ये मेल भी हो सकता है, T का ग्रैंड होगा, डॉटर या सन, तो ग्रैंड चिल्ड्रन, मेल फीमेल तो बोला नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द J इज सन ऑफ F, तो इसमें फिर उसी में ये बोला कि इसी के अंदर अगर हम लोग वो देखेंगे तो वो एक बार इसमें लिख लेते, क्या बोला है इसमें, उसमें बोला है कि नोटेशन से एक बार कैसे बोला, J, अच्छा कौन सा में सन होगा, तो ऑप्शन से चलना होगा, वी नीड टू डू द ऑप्शन। पहला ऑप्शन है J डिवाइडेड बाई R माइनस T इंटू F, J डिवाइडेड बाई R, पहले मैं बोला, ऑप्शन ए को देखते हैं, ऑप्शन ए को हम क्वेश्चन नंबर 39 कर रहे हैं, J डिवाइडेड बाई, पहला ऑप्शन J डिवाइडेड बाई, पहले लिख लेते, ऑप्शन क्या है, नीचे है ना, R माइनस टी इंटू F, J डिवाइड बाई R माइनस टी इंटू F, ऐसा है, ये रिलेशन है पहला J डिवाइडेड बाई R माइनस टी इंटू F। तो इसको कैसे तुम वो रिलेट करोगे, ऑप्शन ए के हिसाब से क्या रिलेशन होगा, J डिवाइडेड बाई R माने, हम लोग को ऑप्शन से ही देखना होगा, J डिवाइडेड बाई R माने, ऐसे बहुत जन डायरेक्ट कर देते हैं, हम बोलते हैं देख लो, J डिवाइडेड बाई R माने J इज ब्रदर ऑफ R, अच्छा J इज ब्रदर ऑफ R, देन माइनस टी माने R इज सिस्टर ऑफ T, सिस्टर है माने लेडी है, देन इंटू F माने T इज फादर ऑफ F। तो इसमें क्या देख रहा है, क्वेश्चन में क्या था कि क्वेश्चन में था सन, J सन होगा, तो J तो सन होगा ही नहीं, वो तो अंकेल हो गया, J तो कभी F का सन ही, J F का सन होगा, क्वेश्चन में बोला J इज द सन ऑफ, क्वेश्चन में बोला कि J इज द सन ऑफ, ये मेरे को देखना है किस ऑप्शन में होगा, J इज द सन ऑफ F।
तो हम देख लिए कि ये बाकी ऐसे करके सिमिलरली बाकी तो देखो, बाकी तो भी नहीं होगा, तो खाली f इंटू एम माइनस एन ये होगा। ये रिलेशन जो है ये हमको देखना है f इंटू एम, ये करेक्शन कर दिए, रॉन्ग था, ऐसे ये इससे होगा, इसमें से ये होगा, तो माने f इंटू एम माने देख लेते, इसको लास्ट ऑप्शन होगा बोल, देख लेते, वी हैव टू सी f इंटू एम माने f इज f इंटू एम, तो f इंटू एफ माने अच्छा f m का फादर है, f m का फादर है। देख लेते एक बार ऑप्शन को, एक मिनट, ये इसको पढ़ के एक बार देख लेते। क्वेश्चन नंबर 39, तो चलो 39 का, हाँ 39 का हम लोग देख रहे हैं। व्हाट इज 39? 39 में क्या बोले? 39 वी आर सीइंग कि f इंटू एम माने f इज father of m and then माइनस n, तो m हो गया, हमको देखना है f m का माइनस n है, तो माइनस माने सिस्टर, m हो गया सिस्टर ऑफ m एंड देन डिवाइडेड बाय j, तो n डिवाइडेड बाय j, ये तो थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, तो डिवाइडेड बाय j इसका j का डिवाइड बाय j माने n इज फादर ऑफ j, ब्रदर ऑफ j, तो n इज ब्रदर ऑफ j हो गया, n इज ब्रदर ऑफ j। नाउ पॉइंट इज हमको देखना है कौन सा ऑप्शन में j इज सन ऑफ f, j इज यस, j इज, तो क्लियर तो है नहीं कि, क्योंकि f इंटू एम माने f इंटू n, f इज फादर ऑफ m, देन m माइनस n, m माइनस n माने m माने m इज सिस्टर ऑफ n, तो हो गया। देन बोले कि डिवाइड n डिवाइड j, तो n डिवाइड j माने n इज ब्रदर ऑफ j, तो j का ब्रदर n है, तो क्वेश्चन में बोला j इज सन ऑफ f, तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन हो सकता है जिसमें वो देख रहा है, बट j इज सन बोलना मुश्किल है थोड़ा सा, बट वी कैन से सन और डॉटर में कुछ ना होगा, तो ऑप्शन के हिसाब से यही ऑप्शन एक मैच कर रहा है, तो दिस ऑप्शन इज ये ऑप्शन, क्योंकि बाकी सब में j पहले नहीं होना चाहिए, j लास्ट में आना चाहिए, क्योंकि देखो j तो सन है या डॉटर नहीं बोले, सन है, तो रिलेशन में j लास्ट में है, इसमें खाली j देखो, इसमें j पहले है, इसमें j पहले है, इसमें j पहले है, तो एक ही ऑप्शन में j लास्ट में है, तो सन और डॉटर दोनों ही हो सकता था, लेकिन ऑप्शन j का एक ही हो सकता है, इसलिए ये d ले लेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि डॉटर भी तो हो सकता है, बट इट कैन बी ऑप्शन के हिसाब से d। ना चलो क्वेश्चन नंबर 40, तो बोले कि इसमें भी मिस्टेक था एक, ना मिस्टेक नहीं था, एक मिनट, 40 में बोले p इंटू क्यू, अच्छा हाँ इसमें मिस्टेक है, देयर इज अ मिस्टेक हियर, p इंटू क्यू, देयर इज अ मिस्टेक, डिवाइडेड बाई t होना चाहिए, देयर इज अ मिस्टेक, 40 नंबर में मिस्टेक है, एक्चुअली देयर आर सम मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चन बोले इस सब में कुछ मिस्टेक है, p इंटू क्यू डिवाइडेड बाई t होना चाहिए, तो p इंटू क्यू माने p इज वाइफ ऑफ q, तो ये हस्बैंड है q, देन डिवाइडेड बाई माने सन ऑफ, ये t उसका सन है, माने सॉरी ये हो गया, ये सन है, q इज सन ऑफ t,
Q इज सन ऑफ टी, Q डिवाइडेड बाई टी माने Q डिवाइडेड टी माने Q टी का सन है। अच्छा, टी कौन है, फादर मदर कुछ होगा, तो P हो गया, P के साथ T का रिलेशन बिटवीन P एंड T, नन ऑफ दिस आ रहा है, नन ऑफ दिस, माने ये P इज डॉटर इन लॉ ऑफ, P इज डॉटर इन लॉ ऑफ, P इज डॉटर इन लॉ ऑफ वो T, डॉटर इन लॉ यहाँ पर है नहीं, तो ये डी ऑप्शन होगा। इसमें थोड़ा ये कुछ क्वेश्चंस लास्ट में एक दो मिस्टेक था। डॉटर इन लॉ इसमें होना चाहिए, डॉटर इन लॉ, P is daughter in law of T. Now this is none of this में जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में बोला कि C is डॉटर सिस्टर ऑफ D, तो ऑप्शन से देखो कौन सा ऑप्शन में आएगा। हम देख रहे हैं C is डॉटर सिस्टर माने D का सिस्टर कैसे होगा, D इंटू पी, माने सिस्टर का रिलेशन तभी आ सकता है ना, माइनस में होना चाहिए, क्योंकि सिस्टर आएगा तो माइनस रिलेशन होना चाहिए। C के पहले एक माइनस होना ही चाहिए, C के पहले माइनस एक ही ऑप्शन में है, C के पहले माइनस होना चाहिए, तो C के पहले माइनस है, तो C इज डॉटर ऑफ, C इज सिस्टर ऑफ, देखो ये सिस्टर का रिलेशन आना चाहिए, C के साथ एक नेगेटिव रिलेशन होगा कि वो ये है कि ऑप्शन में देखो क्या बोल रहा है, ऑप्शन में देखो क्या बोल रहा है। पहला ऑप्शन में बोल रहे हैं P प्लस डी, पहला ऑप्शन में बोल रहे हैं P प्लस, ऑप्शन से देख लो पहले, ऑप्शन ए, चेक द ऑप्शन ए, P प्लस डी माने P इज ब्रदर ऑफ D, and then divided by C, divided by means डिवाइड बाई होने से क्या होगा, डिवाइड बाई होने से ब्रदर ऑफ D इज ब्रदर ऑफ B, ये डिवाइड है, और प्लस साइन कहाँ है, ओके मिस्टेक, प्लस साइन है तो इस प्लस साइन, तो P इज फर्स्ट ऑप्शन में P प्लस D है, P इज मदर ऑफ D और D इज ब्रदर ऑफ C, ऐसे है, तो ये नहीं हो रहा है क्योंकि C D का सिस्टर नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन बी में, ऑप्शन डी में इसमें, तो इसमें बोला कि P प्लस डी, ऑप्शन बी P प्लस डी, D माइनस P इज D इज सिस्टर ऑफ P, देन नेक्स्ट है डिवाइडेड बाई C माने P इज ब्रदर ऑफ, नहीं होगा, P इज ब्रदर ऑफ C सिस्टर प्रूव नहीं हो रहा है, C ऑप्शन, D इंटू पी माने D इज इंटू क्या है, सन ऑफ P, देन माइनस C, P के साथ C का रिलेशन माइनस है, तो P इज सिस्टर ऑफ C, P इज सिस्टर ऑफ C, नहीं हुआ, C सिस्टर नहीं आ रहा। अब लास्ट ऑप्शन में देखते, ये भी रॉन्ग था, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो C माइनस P, C इज सिस्टर ऑफ P, देन प्लस, देन है डिवाइडेड माने P इज ब्रदर ऑफ D, हाँ अब आ गया, तो ऑप्शन डी होगा, देयर इज अ मिस्टेक इन द आंसर, डी होगा, क्योंकि C इज सिस्टर ऑफ P इज ब्रदर ऑफ D अकॉर्डिंग टू द नोटेशन डिविजन साइन, तो C P का बहन है, P D का भाई है, तो C D का बहन हो गया, तो ऑप्शन डी से, ऑप्शन से देख लेना कौन सा ऑप्शन में आएगा। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन इज योर P क्रॉस, तो बोला कि A इज अंकल ऑफ M, तो ऑप्शन से देखो, तो ये पहला ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए में दिख रहा है A
प्लस डी, ए प्लस डी, तो ए इज फादर ऑफ डी, डिवाइडेड बाई माने ये सिस्टर हो गया एम का, तो हुआ नहीं, अंकल नहीं हुआ। ए इज अंकल ऑफ एम, यस, ए इज अंकल ऑफ एम, नो, फादर ऑफ एम, ए इज फादर ऑफ एम, ऑप्शन बी। ए प्लस डी, ए प्लस डी माने ए इज प्लस साइन मीन्स ए इज फादर ऑफ, ना ए इंटू है, सॉरी, ए इंटू, सेकेंड ऑप्शन में ए इंटू है, सेकेंड ऑप्शन इज ए इंटू, सेकेंड ऑप्शन इज ए इंटू, ए इंटू डी, ए इंटू डी, व्हाट इज ए इंटू डी, पी इज ब्रदर, ए इज ब्रदर ऑफ डी, इंटू माने ब्रदर, देन प्लस एम माने प्लस साइन इज फादर, तो डी इज फादर ऑफ एम, तो दैट इज ऑल्सो नॉट, ए इज यस करेक्ट। एम का अंकल, तो एम का फादर डी है, डी का भाई ए है, तो चाचा तो हो गया, बाकी सब देखने का जरूरत नहीं, बी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये एम का चाचा होना चाहिए, अंकल, दैट्स राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें बोला कि क्वेश्चन में बोले कि इसमें अच्छा ये थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि 43 के लिए हम स्पेस नहीं छोड़े थे, तो 43 हम यहाँ साइड में कर रहे हैं। 43 माने p माइनस एम, 43 कर रहे हैं, p माइनस एम, माइनस माने इसके लिए, माइनस माने p इज ब्रदर ऑफ m, देन p माइनस m प्लस n, तो m प्लस n माने ये m हो गया मदर, तो p is brother of m is mother of n, then n cross q cross है, तो sister of q, ये हो गया sister of q। क्वेश्चन में बोला p is q का क्या है, p q का मेटरनल अंकल है, b होगा, p q का, क्योंकि मम्मी का, n और q का मम्मी है m, उसका भाई है p, तो n और q का मम्मी है m, मदर इज m, उसका भाई है p, तो मामा एक्चुअली मैटरनल अंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमको ये पढ़ना है, 44 के लिए ये पढ़ना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है Q इज नेफ्यू ऑफ T, तो ऑप्शन से चलना होगा 44 में, ऑप्शन से। तो पहला ऑप्शन है, ये कौन सा साइन देना है, Q के बाद क्या साइन देंगे। अच्छा एक काम करते, ये तीनों पढ़ लेते पहले, ये R और Q के बीच में क्या रिलेशन है बाद में देखेंगे, क्योंकि बोल दिए Q इज नेफ्यू ऑफ T। अच्छा पहले ये तीनों को रिलेट कर लो, R डिवाइडेड बाई S, तो R डिवाइडेड बाई S माने R, S का R डिवाइडेड बाई, ऊपर में है R डिवाइडेड बाई S, तो R इज डॉटर ऑफ S, तो ये R है। नेक्स्ट है S इंटू टी, अब ये मालूम नहीं है, बाद में देखेंगे, इंटू इज फादर, S इंटू टी, तो S इज फादर ऑफ T, तो ये एक्चुअली मेल है, फादर ऑफ T, तो इसका भी फादर होगा, तो इसका भी फादर होगा। नेक्स्ट है Q नेफ्यू ऑफ T कैसे होगा, Q नेफ्यू ऑफ T होगा अगर R का नेफ्यू होगा तो मेल होना चाहिए, Q इसका सन होना चाहिए, तो Q R का सन कहाँ है, तो Q इज डैश R, तो कहाँ है Q, ये देखो A इज सन ऑफ B, तो Q इज सन ऑफ R, तो Q इज सन ऑफ R माने वो ऑप्शन D में जाएगा माइनस, क्योंकि Q मस्ट बी ए मेल मेंबर, T का नेफ्यू है, तो नेफ्यू माने मेल है, तो R का सन होना चाहिए, तो Q R का सन होगा, तो सन का रिलेशन नोटेशन माइनस में है, तो ये 44 D ऑप्शन माइनस होगा। अब 45 में बोला A हैश, इसमें कर लेते A हैश मतलब हैश साइन क्या होता है, हैश साइन में होता है तुम्हारा क्या बोले A हैश B, हैश साइन A
इज बी, बी का मदर है। अच्छा, देन बी डॉलर सी, डॉलर माने बी डॉलर सी, तो बी इज ब्रदर ऑफ सी। अच्छा, देन सी स्टार डी, तो सी डी का डॉटर है। स्टार माने डॉटर, तो डी का डॉटर है। ये दोनों तो भाई बहन है, इसका डॉटर है, इसका भी डॉटर होगा, तो ये दोनों फादर मदर होगा, तो ये फादर होगा और ये मदर होगा, तो जरूर ये इक्वल टू। तो कौन फादर है, तो डी फादर होगा। फादर कौन है, सी तो इसका डॉटर है, ए का भी डॉटर हो गया, तो डी का क्या है, डी तो बोला नहीं है डी क्या है। ए का डॉटर बी है तो उसका भी सी तो उसका ही डॉटर होगा। ए का सन बी है तो उसका बहन ए का ही डॉटर होगा, तो वो डी का भी डॉटर है, तो डी का और ए का डॉटर है, तो ए है मदर, तो ऑब्वियसली डी होगा फादर। तो आंसर होगा फादर। कौन है फादर, ये फादर है। यहाँ पर ऑप्शन में एक ऑप्शन मिसिंग है, तो ये यहाँ पर मिसिंग है, वो रॉन्ग है। 45 का ऑप्शन सी मिसिंग है, जो फादर होगा इज डी, डी होगा, इसमें मिसिंग है, एक ऑप्शन मिसिंग है, तो ठीक कर लेना। नेक्स्ट एंड द लास्ट 46 बोले कि बी 5, तो हमको ये देखना है किसमें मदर आ रहा है, तो मदर आ रहा है ऑप्शन ए को देखते, एफ, ऑप्शन ए से स्टार्ट करते। F3M, 3 माने वाइफ ऑफ एम, एफ इज वाइफ ऑफ एम। देन 5K, तो एम इज 5 माने फादर, तो ये इसका फादर है, किसका, के का। तो अब के का मदर एफ होगा तो इसी में होगा, और किसी में नहीं है। और किसी में F3 तो आ रहा है, लेकिन वो के साथ नहीं आ रहा है, इसमें तो आ रहा है ना 3। तो ये देख लेते एक बार डी में क्या है, डी में ये देख लेते। ए तो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए राइट है, लेकिन देख लेते डी में भी तो देख रहा है F3, तो F3 है, तो F इज फादर ऑफ 3 माने वाइफ ऑफ एम। अब 4N है, तो 4N माने ब्रदर ऑफ एन, माने एम इज ब्रदर ऑफ एन, एंड N3K, तो N इज वाइफ ऑफ के, तो होगा ही नहीं, फादर का चांस ही नहीं, बाकी किसी में नहीं होगा। तो एक मदर का चांस एक ही है कि ये ऑप्शन ए में, तो क्वेश्चन नंबर 46 इज ए। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा क्वेश्चन में रॉन्ग था, क्या क्या क्वेश्चन रॉन्ग था, 45 रॉन्ग था, जिसमें सी ऑप्शन मिसिंग है, डी होगा। फिर 44 ठीक है, 43 ठीक है, 42 ठीक है, 41 ठीक है, 40 रॉन्ग था, ऑप्शन में वो साइन मिस्टेक था। फिर 39 वो ऑप्शन रॉन्ग था, 38 ऑप्शन रॉन्ग था, 37 ऑप्शन रॉन्ग था। द रेस्ट आर ओके। सो आई होप दैट वी कैन solve this question and we can complete this one.